इल्ज़ाम लगे थे और सबूत आ गए सामने। वाह जी वाह। तो भाई कल के वीडियो में इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने वो पुराने वीडियोस क्यों हटा दिए हैं जिनमें इन्होंने लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ मार किया है, पिटैया करी है। किस प्रकार से मेरे भाई को ये लोग मारते थे, पिटवाते थे। बसंती जी के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने भाई बंधुओं से अक्सर जो है अपने पति की पिटवाई करवाई है। तो ये सारे आरोप का जवाब लेके आ गए हैं बसंती के बेटे गोलू। गोलू नाम है या कुछ और, गोल्डी? गोल्डी तो शायद लड़की का नाम है। फिलहाल उनके बेटे का नाम क्या है, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। हाँ, गोलू ही नाम है, क्लियर हो गया। बेटी का नाम गोल्डी है और इनका नाम बेटे का गोलू है। तो गोलू कुछ ऐसी कहानी लेकर आया है कि भाई साहब, वैसे तो देखो यार, जो इन्होंने दिखाए हैं उसमें कोई भी ऐसा टाइटल नहीं है जहाँ पर ये लिखा हो कि इन्होंने पिटाई करी है, वो वाला वीडियो है, या फिर जिसमें मार पिटाइया हो। पुलिस स्टेशन में गए हैं। बच्चे का कहना था, इस बंदे का, कि हाँ हम कभी मार पिटैया नहीं करें पिताजी के साथ। जब उनको गांव वाले ले जाते थे पुलिस थाने तो हम साथ में जाते ज़रूर थे, पर जो ये लांछन लगाए जा रहे हैं ये पूरे तरीके से गलत है। लेकिन इन्होंने एक नया गेम खेलते हुए पुरानी उन चीज़ों को ले आए हैं। मतलब भाई स्ट्राइक, वो स्ट्राइक कहीं पर लिखा है भाई अनीता की दुनिया, कहीं पर लिखा है ललित, और कहीं पर भाई इन्होंने संबोधन में पूरा पूरा मेले छाप डाला है। और जो ये मेल है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने लिख के आ रही हैं कि भाई अगर ये वाकई में ऐसा किया है तो किस बेस पे किया है। क्योंकि जब तक आप किसी को स्ट्राइक तब तक नहीं दे सकते हो जब तक उसने आपका कोई कंटेंट यूज़ ना करा हो आपके चैनल का, है ना। जब उसने कोई पार्ट यूज़ नहीं करा किसी भी तरीके से, आप लोगों का कुछ उसमें ना फ़ोटो है ना कोई वीडियो क्लिप है, तो आपने भाई उसको क्या सोच के स्ट्राइक दिया था। इस पे तो ये बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचें कि उस बात पे बात कर सकते हैं, वो वीडियो डाउन हुए हैं, है ना, तो अब ये गलत बात बोली जा रही है। इनका ये कहना है कि उस चैनल पे जो है वो वाले वीडियोस भी थे, तो इन्हीं लोगों ने स्ट्राइक दी तो मेरा चैनल चला गया। और एक चैनल नहीं, कई चैनल के बारे में बात हुई है कि कई चैनल इन लोगों ने हमारे उड़ाए हैं। मैं थंबनेल पे भी ये स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो क्या वाकई अनीता जी की फैमिली गोलू और बसंती गोल्डी का जीना हराम कर रही थी? वो नहीं चाहते थे कि उनका यूट्यूब चैनल चले, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो कुछ नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पर अब हम इस चीज़ पे बिलीव तो नहीं कर सकते कि ये इस चैनल पे पड़ा था या फिर जो डिलीट हो चुका है मार पिटैया वाले जो वीडियोस थे उस पे पड़े थे। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई, लेकिन हाँ, रोज़ कुछ नया आ जा रहा है, बिल्कुल अलग, ताज़ा ताज़ा। इसमें जो इन्होंने मेल करा है, तो थंबनेल पे आपको लगा दूंगी, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखा है ललित भाई या अंजलि बहन, जो भी इस मेल को पढ़ रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गांव की बसंती एंड बसंती देवी लाइफस्टाइल, अच्छा ये शायद इनके पहले के चैनल थे, अपनी स्ट्राइक वापस ले लें। हमने किसी के भी वीडियो का कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमारे चैनल पर 3 स्ट्राइक भेजी हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हैं? साफ साफ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि ये तो आपको भी पता है कि बिना आपके मतलब इन्वॉल्व हुए यूट्यूब मुझे इस प्रकार का कोई भी स्ट्राइक नहीं देगा। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो में लगता है कि हमने आपका कंटेंट इस्तेमाल किया है तो हम उसे डिलीट कर देंगे। ये पूरा पूरा इन्होंने मेल किया हुआ है। और उसके बाद गोलू ने सारी चीज़ें भी बोली हैं कि भाई वहाँ पर एक नहीं कई ऐसे स्ट्राइक के जो आता है ना ईमेल, तो उसमें पूरा लिखा हुआ होता है। तो वो सारी डिटेल गोलू ने यहाँ पर दिखाई है। इतना ही नहीं, उस बंदे ने बहुत सारे और लिंक दिखाए और भी ईमेल के स्क्रीनशॉट दिखाए, और साथ में एक और इल्ज़ाम लगाया कि बसंती वीरू ब्लॉग करके एक चैनल भी बना था जो कि बसंती मेरी माँ का नाम है। तो वो जिसने भी बनाया था वहाँ पर सिर्फ उल्टे पुल्टे चीज़ें मेरी माँ के बारे में ही चीज़ें बोली जा रही थी। तो यहाँ पर एक तरीके से लग चुका है इल्ज़ाम, और ऑडियंस बोल रही है कि भाई साहब
ये तो लाला जी ने और अनीता ने बहुत ही गंदा काम किया है। गोलू तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हाँ, जो लोग पूरी चीज़ें नहीं जान रहे हैं, अभी भी इसमें पूरा इन्होंने अपने साइड का फिर से बता दिया। दोनों पक्ष अपने अपने साइड की चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप उनका पक्ष समझ के जज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर से फिर से आएंगी, फिर इधर वाली जो आएंगे फिर उधर से कही जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता चल रहा होगा कि कौन किस तरीके से चालाकियाँ कर रहा है। हाँ, लेकिन ये वाली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्ट्राइक नहीं देना चाहिए जब ये अपना खुद का काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई यूज नहीं कर रहे हैं कंटेंट, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये देना चाहिए था। बाकी इसके पीछे भी अगर कोई वजह है तो अब उधर से भी जवाब ही आएगा। मतलब भाई ये क्या चल रहा है, इधर से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उधर से जवाब आए जा रहे हैं। अब हमारी जो दुनिया वाली मैडम थी, निधि की दुनिया, अब उसने फिर से वही सिलसिला शुरू कर दिया। कौन सा वाला? अरे भाई जुबिन जी एक फ़ोटो उसने कम्युनिटी पे पोस्ट करी है और नीचे लिखा है कि देख लीजिए जुबिन जी मेरे दीवार का हाल। विगत 1 साल से ये दीवार में ऐसे खरपच्चे उड़ गए हैं। मैं सोचती हूँ बार बार कि मैं वॉलपेपर लगाऊंगी, लेकिन फिर अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। हैं, अभी इतना तुमने अपने भाई की कंट्रोवर्सी से निधि कमाया है, झूठ कतई ना बोलो। इतना ज़्यादा झूठ बोलोगी तो भाई साहब लोगों को हजम नहीं हो पाएगा। तो अब भाई वाला कंटेंट ख़त्म। हाँ, वो कंटेंट ही था इन सब के लिए। भले भाई एकदम सीरियस था, रास्ते में भी कितनी लाइव करी हैं, आते आते कितने सारे वीडियोस डाले हैं, तो वो सिर्फ एक कंटेंट था। और अब फिर से जुबिन जी को पकड़ लिया है। तो भाई अब जुबिन जी से इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि इस बार मोरे वद्दे में ना आप ना ये कमरे का रंगा पोतन करा दीजिए या फिर वॉलपेपर लगवा दीजिए। वाह जी वाह। अब जुबिन जी अपना सारा कार्यभार छोड़ के, जितने भी काम धाम है वो छोड़ के निधि के घर में आके वॉलपेपर लगाएंगे। अब यही बाकी बचा उनकी ज़िंदगी में। मतलब यार ये बंदी नहीं सुधर सकती। दुनिया जहान के सारे लोग सुधर सकते हैं, ये नहीं सुधर सकती। लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि भाई फिर से तेरा पागलपन चालू हो गया है। वैसे ये पागलपन इसलिए चालू हुआ है क्योंकि उधर वाला कंटेंट समाप्त हो गया, तो नया कंटेंट तो चाहिए ना। है तो भाई जुबिन जी, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो मैडम का कुछ देख लीजिए वॉलपेपर वगैरह। हैं, बोली है कि नेक्स्ट टाइम जुबिन जी के एल्बम में डांस वांस करेंगे, उसके लिए अपना वेट भी रिड्यूस करेंगे। खैर ये बंदी भी ना एकदम पागलपन की हद पार करे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अब देखना ये है कि भाई अनीता जी की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या आता है। क्या वाकई में ये स्ट्राइक फेक दी गई हैं, और अगर फेक नहीं दी गई हैं तो भाई इन्होंने कौन सा इनका कंटेंट यूज़ किया था जिसके अंतर्गत इन्होंने स्ट्राइक मार दी। रोज़ रोज़ नया नया मोड़ आते जा रहा है इनकी सबकी कहानियों में। और साथ ही साथ कुछ और भी हैं। कौन है जो भिजवा सकता है? कोई जेल नहीं भिजवा सकता, और सबको हक है अपनी बात रखने का। बिल्कुल फालतू में नहीं भिजवा सकता जब तक आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करी हो। हाँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो हो सकता है तुम लोग सही हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही करता। अच्छा किया उसको पिटवा के उसका टंगवे तोड़वा देते। वाह जी वाह, क्या कमेंट करने वाले लोग हैं। उनकी भाषा कितनी अच्छी है, कितनी उच्च कोटि की है। पुलिस लाला जी और उनके अनीता को और उनके बेटे को 8 घंटा थाने में बिठा के रखी है, तब भी वो लोग माफ़ी मांग कर घर आए हैं, तब जाके पुलिस जाने दी। अरे दैया, इनको तो भाई साहब कुछ ज़्यादा अंदर की जानकारी पता है कि भाई पुलिस ने उन लोगों को पकड़ के बिठा के रखा था और पुलिस ने तब उनको जाने दिया जब उन लोगों ने गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी है। कहा भैया वहीं थे तुम बगल में, हवलदार तो नहीं कमेंट कर रहा है वहाँ से बैठ कर कुछ भी। अब लाला जी और अनीता इज्जतदार होते तो अपने बेटे की शादी गांव समाज में करवाते। आप समझ ही रहे हो कैसे उसका बेटवा लड़कियों को भगा के लाया। वाह जी वाह। अब इस प्रकार के भी ना कमेंट हो रहे हैं, और कौन कौन लोग कर रहे होंगे आपको पता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।